बेटा क्यों नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। और मुझे अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राइट, एक लड़का का मोक्ष मिलेगा। तो ये हेलो एवरीवन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ या कुछ भी। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत गलत वे में और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं। मैं इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत टाइम से चाहती थी, बट मैं अवॉइड कर रही थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, कोई तो बोलेगा। अगर कोई भी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, जो चलता है वो चलता रहेगा, तो फिर तो ये सब चीज़ें जो चल रही है ठीक चल रही है, कोई बात नहीं। इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है या कोई बोलना नहीं चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी एक बेटी ना होती तो मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि लड़का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ की कितनी ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए कि मुझे, मेरी जो फर्स्ट बोर्न मेरा चाइल्ड है वो एक बेटी है, बेटा क्यों नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। और मुझे फ्यूचर की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन, मेरा तो बुढ़ापा खराब, सब कुछ खराब हो जाएगा। अक्सर हमारे आसपास सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, कि अगर आपको लड़का नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए इस चीज़ की कि आपको लड़का क्यों नहीं है। अच्छा रहता, एक लड़का सा हो जाता ना बस, तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाती। फिर दूसरा बच्चा कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लड़का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो लड़कों की माँ होती है उनको कभी नहीं बोला जाता कि एक लड़की हो जाती टेंशन खत्म हो जाती, एक लड़की भी होनी चाहिए। अगर हम एक लड़की के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं कि लड़का होना ज़रूरी है, तो हम लड़कों के लिए ये चीज़ क्यों नहीं बोलते। तो इंडिया में ना ट्रेडिशनली एक चीज बहुत टाइम से चली आ रही है, बहुत हम लड़कों को एज अ एसेट देखते हैं और लड़कियों को एक लाइबिलिटी की तरह देखते हैं। उनको बच्चों की तरह नहीं देखते कि पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनको हम वैल्यू दे, संस्कार दे, हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करें। ना ना ना, हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि लड़के हमारी संपत्ति है जो हमारे फ्यूचर में काम आएगी, और अगर लड़की है तो लाइबिलिटी है, मतलब उधार है एक तरीके का जो हमें चुकाना पड़ेगा, जिसके सिर्फ खर्चे है, जिसकी शादी में, एजुकेशन में। और फिर एक चीज़ और बोल जाती है ना कि पराया धन है, इसके ऊपर तो पैसे लगाएंगे तो वेस्ट जाएंगे क्योंकि बदले में तो हमको कुछ नहीं मिलना है। सबसे पहली चीज़ जो ट्रेडिशन बना हुआ है हमारे यहाँ पर कि लड़की ज़्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू लड़कियाँ, तो वो क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इस चीज़ के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे यहाँ बोला जाता है गोत्र, कि गोत्र आगे कैसे बढ़ेगा, वंश आगे कैसे बढ़ेगा अगर हमारा लड़का नहीं होता। लेकिन ये बात किस हद तक ट्रू है। जो हमारा गोत्र बना था वो ट्रेडिशनली इसलिए बनाया गया था, या फिर हमारे एंसेस्टर ने उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मेन पर्पस अपने क्लोज रिलेटिव में शादी ना हो। वो मैरिज रिचुअल और रूल्स के लिए बनाया गया था, ना कि इसलिए कि उसको आगे ट्रांसफर करा जाए लड़के के थ्रू। दूसरी चीज आती है वंश की बात, कि अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़े। पता कि आपका क्या इस चीज पर ओपिनियन है, कि मेरा ओपिनियन ये है कि एक होता है काम का वंश और एक होता है नाम का वंश। तो पहले बात कर लेते हैं नाम के वंश की, कि नाम के वंश को कितनी ज्यादा, कितने कितने दिन याद रखते हो आप, कितनी जेनरेशन तक याद रखा जाता है, और काम के वंश को कितने जेनरेशन तक याद रखा जाता है। चावला की भाई के बारे में तो कोई बात नहीं करता है, कि अगर कोई अच्छा काम करता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी बायोग्राफी में सबसे पहले उनके पेरेंट का नाम भी मेंशन होता है। तो कल्पना चावला के पेरेंट का नाम किसने किया, उनको अगले 100 सालों तक भी लोग याद क्यों रखेंगे वो कल्पना चावला को याद, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके पेरेंट्स का नाम क्यों याद रखा जाएगा, या उनके पेरेंट्स का नाम हर चीज में मेंशन क्यों होगा, क्योंकि वो तो एक लड़की है। तो और वंश को आगे बढ़ाना या नाम रोशन करना तो सिर्फ लड़कों का काम है। तो मैं अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वैल्यूज और उनके संस्कारों पर, उनके ड्रीम्स पर, उनकी कैपेबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज पर कि ये लड़का है ये लड़की है और लड़के ही वंश आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब लड़कियां नाम रोशन करती है तो उनके पेरेंट्स को भी उतना ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। फोगाट सिस्टर्स जो है, उनके फादर को भी एक लड़का चाहिए था रेसलर बनाने के लिए, लेकिन अगर उनकी लड़की हुई तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर लड़का होता तो मैं रेसलर बनाता, लड़कियां तो सिर्फ झाड़ू पोछा और घर के काम के लिए बनी हुई है। उन्होंने भी तो अपने पेरेंट्स का नाम पूरी दुनिया में, बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
कि अगर हमारा लड़का है, ये ट्रेडिशनली जो चीज़ें चली आ रही है, या फिर जो लोग तर्क देते हैं कि लड़का क्यों होना चाहिए और अगर आपका लड़का नहीं है तो आपको क्यों टेंशन लेनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सेकंड चीज़ जो बोली जाती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि अगर आपका लड़का नहीं है तो फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव बनाया गया हमारी सोसाइटी में, क्योंकि लड़कियां को अगर आप अच्छी एजुकेशन देते हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, इतनी कैपेबल हो जाती है, तो वो भी पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इनफैक्ट लड़कियां अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होती है। तो बहुत समझा जाता है, वो होता है डाउरी। और अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि एक लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है, या फिर हम हर दिन सुनते रहते हैं कि डोगरी के ऊपर लड़कियों को प्रेशराइज किया जा रहा है। डोगरी सिंस 1961 से बैन करी गई है इंडिया में। इस चीज़ की भी टेंशन मत लो कि हमें लड़की की शादी करनी है, दहेज देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने अपनी लड़की दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और अगर लोग आपकी लड़की से ज़्यादा आप क्या दे रहे हो उस सामान की वैल्यू कर रहे हो, तो वहाँ उस घर में आपको अपनी लड़की देनी चाहिए। जो एक इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे, उस मटेरियल वाली चीज़ों की वैल्यू कर रही है, उस घर में आपकी लड़की कभी खुश रह सकती है? तो ये नैरेटिव तो बिल्कुल हटा देना चाहिए कि लड़कियां बोझ है, और अगर लड़कियों की शादी करेंगे तो बहुत सारा दहेज देना। पहले के टाइम पर क्या होता था, एग्रीकल्चर बेस्ड जो चीज़ें थी वो ज़्यादा थी। उसमें क्या माना जाता था कि अगर लड़का होगा तो वो फादर को मतलब खेत में काम करने में, एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प करेगा, और लड़कियां नहीं कर पाएगी क्योंकि लड़कियों को फिजिकली इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं समझा जाता था। लेकिन अगर हम सोचा जाए कि साइंटिफिकली कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियां खेत का काम नहीं कर सकती है या लड़के घर का काम नहीं कर सकते हैं, तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हम उसकी बचपन से कैसे उसको स्ट्रेंथन करते हैं वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती और लड़के ये काम नहीं कर सकते। दोनों काम कर सकते, क्योंकि दोनों इक्वल है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ दोनों बायोलॉजिकली दोनों आइडेंटिकल है और ना आइडेंटिकल करना है, पर ये बात कर रही हूँ कि जेंडर के बेस पर किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझा जाना चाहिए। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को कम और लड़कों को ज़्यादा नहीं समझा जाना चाहिए। स्पेशली दोनों को इक्वल समझना चाहिए, क्योंकि दोनों के इक्वल राइट होती है। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, उस पर भी लड़कियों का इक्वल राइट माना जाता है। अब लीगल राइट्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक तर्क बोला जाता है या एक बहाना बनाया जाता है कि लड़का होना इस चीज़ के, वो होता है मोक्ष, कि जो लास्ट राइट होते हैं हमारे मरने के बाद हमारे, वो एक लड़का करे तो हमें मोक्ष मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अगर किसी को कोई लड़का नहीं है तो उनकी लड़की भी उनके अपने फादर मदर मतलब किसी के भी अपने फैमिली मेंबर के लास्ट राइट कर सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे मेन बात, अगर हम अकॉर्डिंग टू भगवत गीता को सब मानते हैं, श्री कृष्ण को सब पूजते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूजने से ज़्यादा और उनकी हमें भगवत गीता को मानने से ज़्यादा भगवत गीता की कुछ बातों को भी मान लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि डेथ के टाइम पर अगर कोई इंसान मुझे याद करता है, मतलब परमात्मा को याद करता है, तो उसको मोक्ष मिलता है। भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि लड़ते कि ये एक नैरेटिव बनाया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मोक्ष आपको आपके कर्मों के, डिवोशन के, इनके अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि एक लड़का होने के। लड़का होने से कोई मोक्ष नहीं मिलता है किसी को भी, और ना शांति मिलती है। शांति जो होती है वो अपने अंदर से आती है। और हाँ, मैं इस चीज़ पर एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि लड़का होने से मोक्ष मिलता है, लड़का होने से मोक्ष मिलता है, तो अगर सारे सन्यासी हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की और वो भगवान के टूवर्ड्स इतने ज़्यादा डिवोटेड है, और अगर यही चीज़ है कि लड़का होने से मोक्ष मिलता है, तो उनको तो कभी भी लाइफ में मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सारा सब कुछ जो रिचुअल हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? वो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? जिन्होंने अपनी फैमिली सबको छोड़ छाड़ कर, जो एक डिवोटी बन चुके हैं, भगवान की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए हैं कि उनको दीन दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी तो मोक्ष के लिए कर रहे होंगे शायद ये सब चीज़ें। तो उनको तो कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा अगर मोक्ष इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि, मुझे लगता है कि लेक्चर देने से इक्वेलिटी नहीं आती है। इक्वेलिटी स्टार्ट होती है आपके घर से।
सबसे पहले लड़कियां अपने घर का माहौल क्या देखती है या अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्या देखती है, लड़के क्या एनवायरनमेंट देखते हैं। और लड़कियों को ये चीज़ बताएंगे कि ये काम तुम्हारा नहीं है, बाइक चलाना तुम्हारा काम नहीं है, ड्राइविंग करना तुम्हारा काम नहीं है, तो कहाँ से इक्वेलिटी आएगी। तो इक्वेलिटी आपके घर से स्टार्ट होती है। अगर आप दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हो, इक्वल फ्रीडम देते हो, उनके ड्रीम्स को इक्वली फ्यूल करते हो, अगर काम को क्यों बांटा गया है जेंडर के बेस पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये जो पहले से ट्रेडिशनली चीज़ें बनती आ रही है ना, कि अगर लड़की है तो डॉवरी का प्रेशर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रेशर है, नाम रोशन नहीं होगा हमारा, या फिर हमें तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ये सब कुछ फॉल्स नैरेटिव बनाए गए हैं और कुछ भी नहीं है। हम न्यूज़ में देखते हैं कि 9 लड़कियों के बाद एक 10वां लड़का हुआ है, तो उन्होंने वो लोग खुश हुए हैं। तो मुझे लगता है फिर एक मदर को कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है कि उसने अपनी लाइफ की कितने साल इस चीज़ में गुजार दिए कि मेरा एक लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। उसने अपनी 9 लड़कियां पैदा कर दी। एक लड़की खुद इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि मेरा एक लड़का होना चाहिए, तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर होगा। या फिर हम ये लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि लड़का ज़रूरी है, या उनको ऐसा क्या बोला जाता है कि लड़का ज़रूरी है। और उनको ऐसी क्या चीज़ें दिखाई जाती है कि लड़का तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे तुमको 10 बच्चे पैदा करने पड़े, तुम्हें अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करता है, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, और क्या परवरिश होती होगी, या फिर उस बच्चे के ऊपर क्या इस चीज़ का इफेक्ट जाता होगा कि जब एक मदर, अब जो बेबी उनके वोम्ब में है इस टाइम पर, और एक मदर के माइंड में पूरा टाइम ये चल रहा है कि मेरा एक लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, अगर लड़का नहीं हुआ तो मेरी तो लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। क्या एक मदर के माइंड में चलता रहता है, इस चीज़ का बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वल हैं, हमें दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और नाम रोशन, जिसमें मुझे यहाँ पर किसी को आइडेंटिकल नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ बात करनी थी इक्वली की। और मैं ये चीज़ बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात ना, लेकिन फिर अगर मेरी एक लड़की है और मैंने इस चीज़ को खुद फील किया है और फेस किया है कि जब बोलते हैं कि हाँ लड़का हो जाता तो टेंशन फ्री हो जाते, मैं अभी भी टेंशन फ्री हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे ही लड़का नहीं, मुझे एक लड़की है। और हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मैंने अपनी लड़की का नाम वान्या रखा है। वान्या का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड एंड वन की देवी, गोडेस ऑफ फॉरेस्ट। जैसे वन के अंदर हर एक पेड़ अपनी जगह खुद बनाता है, ऐसे ही एक लड़की भी अपनी जगह खुद बनाती है, और एक लड़का भी सोसाइटी में अपनी जगह खुद बनाता है। तो आप पालो, हमें बच्चे को पालने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि बदले में हमें क्या मिलेगा। हमें सेल्फलेस होकर एक बेबी की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। यस फॉर वॉचिंग।